हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, पहले क्या हुआ था, यह भी जल्दी से आपको बता दें और उसके बाद फिर एक बार शहजाद का मैं रुख करूंगा। हमारे साथ जयशंकर जी भी मौजूद हैं। 24 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 PIL दायर की जाती है। याचिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग की गई। इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच का आदेश दिया था। 25 अगस्त 2023 को सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। सेबी की तरफ से क्लीन चिट दी गई। 25 अगस्त 2023 को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी और सेबी ने बताया कि 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। यह सेबी की तरफ से किसको बताया गया? सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल, सेबी ने बताया 2 मामलों में विदेशी संस्थाओं की वजह से देरी हुई और सेबी ने हिंडनबर्ग पर कई तरह के आरोप भी लगाए, यानी कि सेबी ने हिंडनबर्ग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े किए थे। सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और अडानी ग्रुप को लेकर निवेशकों को गुमराह करने का यह नोटिस था, यानी कि एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का आरोप लगाया गया था। जयशंकर जी, सवाल यहां पर यही उठता है कि एक बार इस पूरे मामले में एक न्यायिक जांच हो चुकी है और उसमें सेबी नहीं, कोर्ट ने सेबी नहीं, हिंडनबर्ग की कार्यप्रणाली को क्वेश्चन किया। क्या उसी ग्राउंड पर दोबारा जो ये पॉलिटिक्स भी हो रही है और दूसरी तरफ जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो क्या रिलायबल है, भरोसेमंद है? वो प्रश्न क्या भरोसेमंद है कि भाई विदेशी एजेंसी नहीं, हम सवाल करेंगे अपने देश की संस्थाओं पर? नहीं रवि, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जिस सेबी ने जांच किया था हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट के बारे में, उसी सेबी के चेयरमैन पर आरोप लगा है कि उनकी मिलीभगत है या उनकी अडानी की ऑफशोर कंपनियों के साथ उनका बिजनेस पार्टनरशिप रही है, उनका उसमें इन्वेस्टमेंट रहा है। और इसको सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने स्वीकार किया है। उन्होंने माना है कि हाँ, हमारा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन हमने, जब हम सेबी में ये फुल टाइम डायरेक्टर बन रहे थे तो उस समय हमने उसको ट्रांसफर कर दिया था। किसको ट्रांसफर कर दिया था? अपने पति को ट्रांसफर कर दिया था। सवाल यह है कि क्या माधवी जी ने ये बात भारत सरकार को बताई थी कि हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट है अडानी की ऑफशोर कंपनियों में? और अगर बताई थी तो उसके बावजूद अगर जानकारी थी तो भारत सरकार ने उन्हें क्यों बनाया? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का मामला है। देखिए, हमने देखा है कि अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बहुत सारे जजेस बहुत सारे मामलों से अपने को रिक्यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कभी अतीत में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनके साथ रहे होते हैं। तीसरी बात जो है, अडानी साहब ने उस समय कहा था कि मैं हिंडनबर्ग के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मुकदमा करूंगा। जी, अभी तक मुकदमा क्यों नहीं किया? अभी भी मुकदमे का मौका है। ठीक है, लेकिन नए आरोपों को लेकर जस्ट समीर, एक सेकंड बस। जी, मैं शहजाद भाई को बताना चाहता हूं। हाँ। भाजपा के लोग कह रहे हैं बार बार कि ये आर्थिक अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उस समय तो शहजाद मेरे ख्याल शायद कांग्रेस में ही रहे होंगे। जब बोफोर्स तोपों की दलाली का मामला आया था, किसकी रिपोर्ट पे था? स्वीडिश ऑडिट रिपोर्ट। और किसने किया था? इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ने किया था, उसको एक्सपोज किया था। हल्ला हंगामा मचा, जेपीसी बनी, आरोप तो साबित नहीं हुए। उसके बाद उस समय भी हो सकता है शहजाद शायद कांग्रेस में ही रहे होंगे, जब कोयला घोटाले की बात आई, जब दूरसंचार घोटाले की बात आई, उसी समय आई जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था। पूरे के पूरे संसद सत्र को जाम किया गया था। क्या हुआ? क्या निकल के आया उसमें से? ठीक है जयशंकर जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। वक्त की थोड़ी सी हमारे पास कमी है। शहजाद, जल्दी से मैं चाहूंगा आप इन जवाबों को हमारे सामने रख दें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस वक्त सरकार का, आपकी पार्टी का पक्ष जानना चाहते हैं। जिस पर्सनल इंटरेस्ट की बात की जा रही है सेबी चीफ के अडानी ग्रुप में, उसको लेकर तमाम जानकारियां क्या उनकी तरफ से सेबी को, सरकार को दी गई हैं या नहीं? इसे लेकर क्या ऑथेंटिक जानकारी आप दे सकते हैं? हाँ, मैं उस पर 30 सेकंड में आ रहा हूँ। पर समीर जी, तब हमारे वरिष्ठ पत्रकार पत्रकारिता में रहे होंगे 93 में, जब जेपीसी की मांग करने वाली कांग्रेस को जेपीसी ने मनमोहन सिंह को इंडाइट किया था। अगर जेपीसी को इतनी सीरियसली लेती है कांग्रेस, तो मनमोहन सिंह तो स्टॉक मार्केट स्कैम में जेपीसी में इंडाइटेड थे। तो उस समय तो कम से कम आप साहब पत्रकारिता में रहे होंगे। आजकल तो पता नहीं आप कहाँ हैं, परंतु उस समय रहे होंगे। तो उस समय जो पत्रकारिता में थे, आज पूछो उनसे कि जो जेपीसी ने आपको इंडाइट किया था, कभी आपने जेपीसी को वैल्यू दिया था उस समय पे? एनीवेज, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं साहब से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि माधवी जी के अपॉइंटमेंट डेट कब थी वो बताना।
एक सेकंड सर, बीच में मत बोलिए, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए और समीर जी इनका जवाब लेना, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे भी अधिकार है उनसे। शहजाद आप अपनी बात रखिए जी। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि वो बताए कि माधवी जी जो प्राइवेट सेक्टर से आती है, और उससे पहले बोथ माधवी और धवल जी दोनों हाई नेट इंडिविजुअल्स है, वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, कोई इलीगल इन्वेस्टमेंट किया नहीं। उन्होंने एक झूठ बात बोली कि वो ट्रांसफर किया क्या उनके पति को। 2018 में माधवी के जो भी इन्वेस्टमेंट थे आईपीई पे, वो रिडीम कर दिए गए 2018 में। माधवी जी की अपॉइंटमेंट डेट 2022 है, और जो टेन्योर में उनका इन्वेस्टमेंट हुआ 15 से 19, 18-19 तक, उसमें एक भी रुपया अडानी में लगा नहीं है। अब मैं शंकर जी से पूछना चाहता हूँ, जैन जी से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, जो भी इनका नाम हरिशंकर जी, जो भी है इनका नाम, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि एक बात मुझे बता दीजिए कि क्या T1 में जो इन्वेस्टमेंट की गई, वो इन्वेस्टमेंट अडानी में की नहीं गई है। आप भी मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें अडानी का पैसा लगा हो, तो क्या आपका अडानी के साथ बिजनेस रिलेशन हो गया क्या? आप अगर कोई म्यूचुअल फंड में डाला होगा पैसा, उसमें मान लीजिए कि अडानी ने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आपका और अडानी का बिजनेस रिलेशन हो गया। ये आपकी पत्रकारिता की सोच है क्या, जानकारी है क्या? आपको पत्रकारिता में आप बात रखते हैं तो थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें। ठीक है, आप वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है, जो सवाल है हम उस पर रहते हैं, सवाल वो रहते। दीपक कुछ इस पर काउंटर करना चाहते हैं। दीपक देखिए, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था उससे पहले देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के वित्त मंत्री प्रचार करते फिर रहते, कहते थे कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए, शेयर बाजार में पैसे लगाइए। पूरी दुनिया में पहला मामला आया है। अरे भाई दीपक झा से ही सवाल का आपके जवाब ले रहे हैं। देखिए समीर भाई, पूरी दुनिया में पहला मामला आया ऐसा है कि जहां का प्रधानमंत्री। सुन लीजिए दीपक झा क्या कहना चाह रहे हैं? शहजाद जल्दी से एक लाइन। हाँ, साउंड तेज कर दीजिए। आप, मैं, हमारे त्रिपाठी जी, हम सब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उस म्यूचुअल फंड में हो सकता है अंबानी भी पैसा डालता होगा, अडानी भी पैसा डालता होगा, तो इसका मतलब उन्होंने इसमें डाला है और हमने भी उसमें डाला, तो हमारा बिजनेस रिलेशन हो गया। ठीक है, मैं समझ, ये कहने का मतलब है इनका। दीपक, आरोपों की पूरी पड़ताल की है, उसकी गंभीरता आपने समझी है, जिसके बाद इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस्तीफे की डिमांड की जा रही है सेबी चीफ। देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो अभी कल परसों आई है, दोबारा फिर से आ गई है इनकी। इससे पहले राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा कहा था, मैं वही बता रहा हूं, देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये तीनों चुनाव प्रचार में क्या कहते थे? शेयर बाजार में पैसा लगाइए, शेयर बाजार में पैसा लगाइए। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात होगी, पूरी दुनिया में ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं हुआ होगा। और फिर क्या हुआ, जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन 30 लाख करोड़ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आरोप तल्ख होते जा रहे हैं, विपक्ष के तेवर बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा, क्योंकि जेपीसी जांच की डिमांड की गई है ऑपोजिशन की तरफ से, इस मामले में होता क्या है और आम निवेशकों का हित सर्वोपरि है, उसका सरकार कितना ध्यान रखती है।